वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, आओ देखते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, राइट। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए, उसमें हमने बात की थी किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, राइट, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और तीसरी चीज हमने सीखी थी फॉर्मूलेशन कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, अब मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि पहले फॉर्मूलेशन हम सीख लेते हैं, इसके बाद इसकी सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे, राइट। तो अब फॉर्मूलेशन करने के बाद के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, अब सवाल पैदा होता है कि उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, आंसर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के तीन मेथड है, देयर आर थ्री मेथड्स, राइट। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, second one is completing the square, and the third one is quadratic formula, right। तो ये थ्री मेथड्स हैं जिनसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या की जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। तो अब जरा मैं आपको वापस से पीछे लेके जाता हूं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स पे जो पॉलिनोमियल का क्या निकलता था सॉल्यूशन, उसको क्या कहते थे, जीरो। क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा उसे बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट, राइट। सेम चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो किसे कहते थे, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखते हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, वो कहलाता था x की वो वैल्यू कहलाती थी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे रूट का मतलब भी वही है, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पे क्या करे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो कहलाता है आपका रूट, राइट। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी मैंने पॉलिनोमियल्स में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। क्या, जितनी डिग्री होती है उतने उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका 1 ही सॉल्यूशन होगा, राइट, यानी एक ही जीरो होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 4 जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री 4 है। तो जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर उतने ही जीरो। सेम चीज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी, 2, राइट। इसके भी सॉल्यूशन कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, राइट। नहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि हो गए, बट ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलो बेटा शुरू करते हैं इसका पहला मेथड, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, राइट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, राइट। चलो ठीक है, तो चालू करते हैं। क्या, फैक्टराइजेशन का मतलब है बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप पढ़ते आ रहे है ना, और आपका 8th क्लास में स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अब सीख लो, मैं सिखा, ठीक। चलो देखो, क्या, कुछ एक बातों को याद रखना है आपको। पहला, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है, देखो मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है, राइट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, राइट। और एक्सरसाइज है ये 4.2। तो चलो क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है आपको वो रफ में करना है। क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये दो मैंने इसलिए उठाए क्योंकि मुझे पता है इनको देखते ही
आपको तकलीफ हो रही होगी कि ये रूट वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा, तो इसलिए मैंने ये दो ऐसे क्वेश्चन उठा लिए आपकी बुक से जो आपको तकलीफ दे सकते थे, राइट। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं इसके वो आसान है, आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। √2 × 5√2, ये रफ का काम है, बता रहा हूँ आपको, रफ में करना है। तो बताओ कितना आएगा, √2 × 5√2 कितना आ जाएगा, √2 × √2 2 होता है, और 2 × 5 कितना हो गया 10। नंबर 1 आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, कांस्टेंट टर्म से, कर लिया। चलो अब क्या करना है, 10 को फैक्टराइज करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने 10 के जिनको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, इसीलिए कहते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर, देखो 10 के फैक्टर कितने होता है, 2 × 5 है ना, तो 2 और 5, तो 2 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। तो 10 के दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर 10 करेंगे और प्लस माइनस करने में मिडिल टर्म बनाएंगे, राइट। ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए, राइट। तो चलो ये दूसरा काम आपका हो गया। पहला काम आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का। दूसरा उस प्रोडक्ट के दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने जो प्लस माइनस करके क्या बनाते हो, मिडिल टर्म बनाते हो, बस इतनी सी बात है। तो अब वो दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं 2 और 5, तो 2 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, क्लियर है। चलो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आगे, implies that √2x², 7 की जगह पे लिखना है 5 + 2 या 2 + 5, जो भी आप लिखना चाहो, राइट। ध्यान रखना है प्लस का बाहर 7 की जगह पे ब्रैकेट में इसको स्प्लिट करना है हमें 7 को 5 + 2 में, x से x बाहर लिख दो, +5√2 = 0, क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलो अब क्या करना है, जब आपने स्प्लिट कर लिया तो इस ब्रैकेट को खोल दो, क्या, √2x² प्लस ये आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0, क्लियर। ये ब्रैकेट खोला, समझ में आ रही बात, पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलने के बाद आपको क्या करना है, अब इनके पेयर बना देना, क्या करना है, इनके पेयर, राइट। और इस पेयर में से आपको क्या निकालना है, कुछ कॉमन निकालना है, अगर, राइट, आपको क्या निकालना है, कुछ कॉमन निकालना है। तो देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें √2 और 5, ये तो इनमें से कुछ निकल नहीं सकता, तो क्या निकल सकता है, x² और x, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन निकल सकता है, यहाँ बचेगा √2x प्लस 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5। इधर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर आप √2 कॉमन ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि याद रखना बेटा, √2 × √2 होता है 2, तो ये जो 2 यहाँ पे है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, राइट। तो जब हम यहाँ पे √2, मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ √2 यहाँ पे, इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे कितने √2 है, √2 × √2, और यहाँ पे भी √2 है, तो √2 यहाँ पे बाहर हम ले सकते हैं, राइट। तो √2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, √2 × √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, √2, राइट। तो यहाँ √2 बचा, √2x प्लस √2 से √2 कट गया, क्या बचा 5 = 0। समझ में आ रही बात, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो अगली बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो दो ब्रैकेट में निकले हैं, ये जो दो फैक्टर ब्रैकेट में निकले हैं ये सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम। ध्यान रखना ये दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए, प्लस का है तो प्लस का ही होना चाहिए, माइनस का है तो माइनस का ही होना चाहिए, सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात, जब ये सेम होंगे तो आप क्या कर सकते हो, जब ये सेम होंगे तो अब आप इनमें से वापस से कुछ कॉमन हम लेंगे। देखो क्या, यहाँ पे देखो इधर भी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, √2 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, x कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो दोनों साइड में इधर भी √2x + 5 है, इधर भी √2x + 5 है, तो हम क्या करेंगे, √2x + 5 कॉमन ले लिया और जो बच गया क्या बचा, x + √2, x + √2, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया
और इक्वल टू रख दिया क्या 0, राइट। 0 तो आ ही रहा इक्वेशन में आपकी में, इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या मिल गए, अब आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो दो फैक्टर मिल गए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट को फैक्टराइज हमने किया, तो फैक्टराइज का मतलब क्या है, फैक्टर निकाले, राइट। तो दो फैक्टर हमको मिल चुके हैं, इसके फैक्टर मिल गए, अब हम इसके रूट निकाल लेंगे। पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल के जीरोस निकाल देते, इसके फैक्टर मिल गए तो क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। चलो निकालते हैं रूट, निकालते हैं रूट। कैसे, अब देखो ये इंटू ये इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या आता है 0। इसका मतलब है कि दोनों टर्म में से एक तो 0 है कि नहीं, क्योंकि 0 तभी आएगा जब किसी का आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो या तो इसकी वैल्यू 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें किया 0 आ गया, या फिर अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है कि नहीं। इन दोनों में से किसी की वैल्यू तो 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके दोनों की वैल्यू 0 लेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो कैसे, imply that रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या लेंगे, पहले 0 इसको लेते हैं कि चलो हो सकता है ये 0, तो इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो ये निकलेगी रूट 2x इक्वल टू प्लस 5 को अगर वैल्यू में -5 ट्रांसपोजिंग के रूल लगेंगे और इक्वल टू x इक्वल टू आएगा -5 अपॉन रूट 2 क्या आएगा, राइट। और डिनोमिनेटर में कभी रूट छोड़ना नहीं बेटा, राइट। क्या करना है, अगर -5 को रूट 2 आ गया तो 9th क्लास को याद करो, क्या करना है आपको, इसको रेशनलाइज कर देना है। क्या करना है, रेशनलाइज। तो कर दो इसको रेशनलाइज, इनटू रूट 2 इनटू रूट 2 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -5 रूट 2 अपॉन 2। एक वैल्यू तो निकल गई x की, एक वैल्यू x की क्या निकल गई, -5 रूट 2 अपॉन 2। दूसरी वैल्यू देखो क्या निकलेगी, अगर हम लेते हैं x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस रूट 2। तो इसके जो दो रूट होंगे, राइट, इस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट हैं वो एक है -5 रूट 2 और दूसरा है -रूट 2। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। तो चलो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0 है ना। क्या करो, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हटा दो, राइट, तकलीफ देगा ये आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर, इसको हटाने के लिए क्या करो, इस पूरी इक्वेशन पे 8 का मल्टीप्लाई करो। क्या करो, इसके डिनोमिनेटर पे 8 आ रहा है ना, 8 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 8 इसका पूरी में होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी में होगा, कितना आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 1 अपॉन 8 इंटू 8 0, 8 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 16x स्क्वायर, 8 का मल्टीप्लाई माइनस x में क्या माइनस 8x, 1 अपॉन 8 में क्या क्या आ गया 1 आ गया, राइट। चलो अब अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, जो होगा 16 into 1 इक्वल टू 16। और 16 को आपने ऐसे दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो सिंपल बात, 4 into 4 इक्वल टू कितने होते हैं 16, 4 into 4 16 और 4 plus 4 8, राइट। तो 16 के दो फैक्टर वो कौन से 4 और 4 हैं, जो प्लस माइनस होने पे क्या लेके आएंगे 8 लेके आएंगे। तो देखो प्लस होके 8 लेके आ रहे हैं, चलो रख दो, ये माइनस रख दो और 8 की जगह पर रख दो ब्रैकेट लगा के 4 plus 4 बाहर x plus 1 इक्वल टू 0। जो मैं ये समझा रहा हूँ आपको समझ लेना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो इसको ब्रैकेट को लगा के क्या करना है, तो सीधे ही लिख देते हैं, राइट। बेटा बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, राइट। तो प्लस माइनस की गलती से अगर बचना है तो सीधे जाने से बचो, एक स्टेप बीच में डालना है डाल दो, कोई परेशानी नहीं है, राइट। बट आपको एक रिस्क मत लो, ठीक है। तो चलो
खोलो इसको, 16x² माइनस 4x देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 4 प्लस का है माइनस का हुआ है, 4 प्लस का माइनस होगा, x का भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे इधर आ जाओ, यहाँ पे पेयर बना लो, पेयर बनाओगे तो देखो क्या निकल जाएगा बाहर, इसमें 4x बाहर निकल जाएगा कॉमन, और क्या बचा, यहाँ बचा 4x माइनस 1, और इधर क्या निकल जाएगा, यहाँ क्या चाहिए हमें, यहाँ माइनस का चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, कितना 1, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस 1। ध्यान रखना जब भी बाहर माइनस कॉमन में लेते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं, बाहर माइनस होगा ब्रैकेट खोलेगा तब भी साइन चेंज होंगे, और ब्रैकेट के माइनस लगाएंगे आप आगे ब्रैकेट लगाओगे तब भी साइन चेंज होंगे। तो देखो माइनस का 4x था प्लस का हो गया, प्लस का 1 था माइनस का हो गया। ठीक है, ओके, नाउ देखो 4x माइनस 1 सेम आ गए, सेम दो टर्म, राइट, तो 4x माइनस 1 और क्या बच गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, राइट, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से किसी की वैल्यू 0 है, एक एक करके ले लीजिए हम, है ना, यहाँ लेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, पहला रूट। दूसरा रूट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो देखो बेटा इसके दो रूट निकले, एक 1/4 दूसरा भी 1/4, यानी कि इसके दो रूट है, लेकिन कैसे रूट है इसके, दोनों इक्वल रूट्स हैं, राइट। पिछला जो हमने किया था पार्ट उसके डिस्टिंक्ट रूट थे, एक का कुछ हो रहा था दूसरे का कुछ और था, यानी कि दो सॉल्यूशन थे उसके अलग अलग, इसके दो सॉल्यूशन है लेकिन दोनों सॉल्यूशन सेम है ना, यानी इसके दोनों सॉल्यूशन कैसे सेम ही है, अलग अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। नाउ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व x² माइनस 45x प्लस 324 और सेकंड x² माइनस 55x प्लस 750। क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 324 पे करोगे 324 ही आएगा, सेम में इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, 750 करोगे 750 ही आएगा। 324 के फैक्टराइजेशन करो और उसके ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करो जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 45। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए कर देता हूं, इजी हो जाएगा, थोड़े बड़े नंबर्स हैं ये। 2 से ध्यान रखना हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि यहां देखा अरे तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से क्यों करें, इतनी तकलीफ क्यों उठाएं, है ना, 4 से हो रहा है तो 4 से क्यों देते हैं ना। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। फैक्टराइजेशन की जब भी बात होती है तो फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। प्राइम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, राइट, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये हो तो 4 से भी डिवाइड जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात, होने को तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, होने को तो 6 से भी हो जाएगा डिवाइड, है, और भी कई नंबर है जिनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो सब बेटा प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन है प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो सबसे पहला ट्राई 2 से मारो, है ना, उससे बड़ा कौन है 3, फिर 3 से मारो, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 से भी नहीं हो रहा तो उसके बाद कौन आता है 5, 5 से करो, 5 से भी नहीं हो रहा तो उसके बाद कौन आता है 7, 7 से ट्राई मारो, राइट। तो ट्राई मारते रहो, लेकिन किससे मारते रहो, किससे मारते रहो, किससे, प्राइम नंबर से, कंपोजिट से नहीं। तो चलो प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, हमें पता है कि इसके लास्ट डिजिट जो है वो कैसा है इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कर देते हैं हम, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 81। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा ये 8 + 1 9, डिविजिबिलिटी रूल पता है, याद है, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 27, 3 से डिवाइड करो 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो जो फैक्टर बनेंगे इसके वो बनेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ये फैक्टर। अब इसमें से दो फैक्टर आना चाहिए कैसे, जो 45 लेके आए, राइट। तो देखो
अब ऐसा नहीं है दो फैक्टर आपने 2 और 3 ले लिए ना, सबको मिला के कंप्लीटली, तो हमें इसको दो फैक्टर में, तो देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगर ऐसे को 3 3 या 9 3 या 27 है ना, और 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो मैं 12 और 27 अगर इनके दो फैक्टर बनाता हूं, एक फैक्टर इसका बना दिया मल्टीप्लाई करके, एक फैक्टर इसका बना दिया मल्टीप्लाई करके, तो 12 into 27 324 तो होगा, लेकिन 12 plus 27 45 नहीं होगा, राइट। मुझे क्या चाहिए, ये कितना हो पाएगा 39 नहीं हो पाएगा, और मुझे क्या चाहिए 45। तो फिर मेरा अब ये ग्रुपिंग गलत है ना। अब मैं कुछ और सोचना पड़ेगा, मुझे क्या सोचना पड़ेगा, चलो मैं और देखता हूँ, और इसकी ग्रुपिंग करके देखता हूँ। दो ही ग्रुप बनाने, आपको ध्यान रखना, दो ग्रुप में। चलो मैं ऐसे करता हूँ, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, मैंने चार का ग्रुप बना दिया, ये दो का ग्रुप बना दिया, राइट। तो ये चार के ग्रुप का आंसर जो निकलेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 3 3 जा 9, देखो प्लस माइनस करके 45 आ सकते हैं क्या, यस। 36 और 9 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 45। तो 36 और 9 वो दो नंबर हैं, वो दो फैक्टर हैं जिनको आपने 45 की जगह पर रखना है, कैसे 36 प्लस 9 करके, राइट। चलो मैं 750 का भी आपको बताता हूँ कैसे होगा। आई थिंक आगे आप सॉल्व कर लोगे, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 750 को ना फैक्टराइज करो, 750 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, कितना आएगा 2 3 जा 6 2 7 जा 375, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 125, 5 से होगा 25, 5 से होगा 5 और 5 से होगा 1। तो जो फैक्टर बनने बेटा बोले 2 into 3 into 5 into 5 into 5, इसकी दो ग्रुपिंग करनी है आपको ऐसी कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 55। तो देखो बड़ी इजी ग्रुपिंग है इसकी, ये 3 को और ये 2 को करो ग्रुपिंग, 2 3 या 6 6 5 या 30, 5 5 या 25, और दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 55, राइट। और आगे की कहानी आपको पता ही है, मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको करना कैसे है। तो मैंने आपको इतना स्प्लिट करके दे दिया है इन टर्म्स को, अब आप इनको इसकी जगह पे रखिए, राइट। अगेन वहां पे पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए और आगे उसको सॉल्व आउट कीजिए। चलो बेटा मैंने 3 क्वेश्चंस और आपके बोर्ड पे डाल दिए, वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से देखते हैं इनको। चलो, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स आपको पता करने हैं जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट कितना है 182 है, राइट। तो चलो पता करते हैं, कैसे करोगे मैं यही पता कर देता हूं। सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी, वही दो नंबर्स आपके निकलेंगे। तो चलो देखो क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहले को x मान लो और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एंड द सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x, है ना। यहाँ के बच्चा चकरा जाता है, सर कैसे 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 27 माइनस x कैसे, x माइनस 27 क्यों नहीं, राइट। क्योंकि बेटा दो नंबर का सम कितना है 27, राइट। मान लो एक नंबर 20 है उसमें से, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस 20 मतलब 7, राइट। तो ऐसे अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा 27 में से माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, राइट। तो ये मिल गया हमें दो नंबर्स और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू क्या रख दो 182, राइट। तो यहां लिखेंगे x 27 माइनस x इक्वल टू क्या रख देंगे हम 182, राइट। चलो आगे, और इसको कर दो बेटा सॉल्व, यह आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, राइट। और हमेशा कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, तो क्या करो ये दो टर्म को उधर भेज दो, राइट। तो जब आप इनको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसी साइड में है, इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट
करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको क्या मिल जाएंगे, आपके दो सॉल्यूशंस मतलब दो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। एक x की वैल्यू मिलेगी, दूसरा उस x की वैल्यू को किस में रख देना, आप इसमें रख देना 27 माइनस x में, तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। यानी पहला नंबर जो होगा वो x की वैल्यू होगी, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे, 27 में से x को माइनस करके। क्लियर? चलो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट, तो इसकी बात आप पहले भी कर चुके हैं। एक को लेंगे x को, दूसरा कितना होगा x प्लस 1। इसकी इक्वेशन हम पहले बना चुके हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन टू 4, राइट, नोट जरूर कर लेना क्या, लेट द फर्स्ट positive integer bx and the consecutive positive integer इक्वल टू कितना देगा बेटा, x प्लस 1, और दोनों का क्या, दोनों के स्क्वायर का सम, याद रखना किसका, दोनों का स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का सम कितना है 365, कितना है 365, which implies that इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा ही, और यहाँ पे एडेड लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इसको हमने सॉल्व किया, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिया, x प्लस 1 के होल स्क्वायर में a प्लस b का होल स्क्वायर की एडिशन लगाई, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपकी 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 1, 365 को इधर ले आओ, माइनस 365 इक्वल टू क्या हो गया 0, राइट, और एक स्टेप और डाल दो इसमें, क्या हो जाएगा माइनस 364, क्या बनेगी, ये फटाफट से नोट कर लेना, मैं ये जगह खाली कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो ये तो फाइनली आपकी बनेगी इक्वेशन, वो बनेगी बेटा, इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, और आपको क्या करना है, उसके बाद इसको सॉल्व आउट कर देना है। आप चाहो तो इसमें 2 का डिवाइड दे दो, आप चाहो तो इसको क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पूरे में किसी नंबर का, और डिवाइड भी कर सकते हैं किसी नंबर, किसी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, लेकिन तो इसमें वो पूरी देखो डिवाइड हो रही है तो हम कर देते हैं, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचा, है ना, 2x को 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, और 364 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाए 2, 2 8 16 माइनस 182 x स्क्वायर सॉरी प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये वाली आपकी इक्वेशन। नाउ आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर टर्म करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है ना। और अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलो 13th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, राइट। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपकी अप्लाई होगी, क्या होगी, पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है, राइट। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो चलो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दी हुई है किसकी, एल्टीट्यूड और बेस की, है ना। तो एल्टीट्यूड के बारे में कहा गया है कि ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, बेस से, तो बेस को x लेंगे हम, लेट द बेस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 5,
let the base be x and एल्टीट्यूड इक्वल टू, एल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब कितना हो गया x माइनस 7, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, राइट। नाउ अप्लाई करो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, यहां कहता हूं मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, राइट। हाइपोटेनस हमें गिवन है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, ये रहा देखो x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस वो कितना है आपका x स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से, मैं ये साइड थोड़ी खाली कर रहा हूं। चलो देखो लगा हुआ इंप्लाई दैट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये तो रटा हुआ सबको है ना, क्या पूछ रहे हो सर, ये कोई पूछने की बात है, हाँ मुझे पता है बेटा, सब पता है आपको। चलो आगे चलते हैं, 169 इक्वल 13 का स्क्वायर कितना 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस b का होल स्क्वायर का एंट्री क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना माइनस 14x और प्लस का 49 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। और 169 को भी उधर भेज दो बेटा, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 उधर जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0, इंप्लाई दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से करोगे तो माइनस का आएगा, कितना आएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। अगेन देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कर दो इसको 2 से, डिवाइड बाय 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ इसको, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। और अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आगे सॉल्व, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, जो आंसर निकलेगा x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगा, वो बेस निकलेगा, हमने बेस को x लिया था, और एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, बेस में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड मिल जाएगा। चलो बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है तो मैं उसको बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वो मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लो फिर हम इसको सॉल्व कर दें। पढ़ लिया आपने, तो अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि कोई इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, राइट, और किसी पार्टिकुलर डे का उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि किसी खास दिन मतलब किसी पार्टिकुलर डे पे जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट, और जो उनकी कॉस्ट है उसकी रिलेशनशिप दे रखी है कि उसने जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, राइट, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 3 टाइम्स की, 3 मोर देन 2 टाइम्स, कितनी है 3 मोर देन 2 टाइम्स, कितने आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके 3 मोर देन 2 टाइम्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिलेशनशिप जो दे रखी है वो दे रखी है किसके साथ, आर्टिकल्स के साथ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ, राइट। तो देखो वहीं से स्टार्ट करेंगे, और आपको पूछा गया सवाल है, पूछा गया आपको कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए और उसके पर आर्टिकल कॉस्ट कितनी है ना, और टोटल उस दिन की कॉस्ट दे रखी है, जो खर्च कॉस्ट उस दिन जो आई पार्टिकुलर डे पर 90 रुपीज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो मैं अब चलता हूं आगे, यहां पे लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अभी क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन द पार्टिकुलर डे
बी एक्स कि जो टोटल आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस है, किसी भी खास दिन, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जनवरी हो, फरवरी हो, जब भी हुआ हो किसी पार्टिकुलर डे पे, तो ये मान के चलते हैं जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उस दिन वो कितने हुए, एक्स, राइट। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वो कह रहा है जो वन आर्टिकल की कॉस्ट है वो उस पार्टिकुलर डे पे जितने टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, टोटल मान लो 10 हुए तो 10 के रिलेशनशिप में, राइट। तो टोटल जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए कितने हुए, टोटल x, उसका 2 टाइम्स यानी कि 2x, और इससे भी 3 ज्यादा मतलब +3, राइट। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट हुई वो कितनी हुई, 2x + 3। अगेन आप ध्यान से सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि किसी पार्टिकुलर डे पे जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, राइट, उस दिन जो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के was how much cost was 3 more than 2 times of the total number of articles produced, right। तो ये उसकी कॉस्ट हो गई, सही है। अब हमें उस पार्टिकुलर डे की कॉस्ट दे रखी है, तो अब अगर हमें पता है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, हमें ये भी पता है कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कितने प्रोड्यूस हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो एक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सही है। वही हम यहाँ पे करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, x को 2x + 3 से, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, और वो हमें दे रखी है कितनी, 90 रुपीज। उसने कहा कि उस पार्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आई, 90 रुपीज। और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलो खोल दो ब्रैकेट, x का मल्टीप्लाई 2x में 2x², x का मल्टीप्लाई 3 में 3x, 90 को भी इधर ले आओ, -90 = 0। देखो डिवाइड होगी नहीं, डिवाइड, राइट, ऐसा कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी फॉर्मुलेट हो चुकी है, फॉर्मुलेशन हो चुका है। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। जो x की वैल्यू निकलेगी वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और उसको x की वैल्यू को इसमें रख देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, है ना। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से, करो। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, 2 * 90 = कितना आ गया, 180, सही है। क्या करना है उसके बाद, 180 का फैक्टराइजेशन कर दो फटाफट से, 90 आ गया, 45 आ गया, 3 से 15 आ गया, 3 से 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो जो फैक्टराइज बने 2 * 2 * 3 * 3 * 5, ये फैक्टराइजेशन बने। क्या चाहिए हमें बीच में, 3 चाहिए मिडिल टर्म में। 3 कैसे आएगा, देखो लगाओ फटाफट दिमाग, 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 4, 3 = 12, 12 और 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो चलो 2x² प्लस का लग दिया, और 3 की जगह पे क्या रख दो, 15 - 12, राइट। और यहाँ पे x लिख दो, -90 = 0। खोल दो फटाफट से, 2x² प्लस ये ब्रैकेट खोल देंगे, आ गया 15x - 12x - 90 = 0। कर दो इसकी पेयरिंग, और ले लेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो क्या निकला, इसमें x कॉमन निकलेगा केवल, इंप्लाई दैट x को कॉमन निकला, क्या बचा, 2x + 15, 2x + 15, और वहां पे माइनस कॉमन लेना है, और कितना ले सकते हैं हम कॉमन, यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, तो बचेगा ये भी 2x + 15। हमें दोनों सेम चाहिए, कुछ कॉमन ऐसा लेना आपको जो इसके जैसा ही टर्म उधर आना चाहिए, तो = 0, इंप्लाई दैट 2x + 15 और x - 6 = 0। नाउ ले लो 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15/2, राइट। तो देखो बेटा, -15/2 तो वैल्यू हो नहीं सकती, ये गलत है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वो माइनस में नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, राइट। ये इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन नहीं है, इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन तो है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन नहीं है, राइट। उसके बाद दूसरा है x - 6 = 0 और x = 6, दूसरी वैल्यू निकली 6,
ये इसका आंसर है। किसका? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए? 6 हुए, राइट। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? है ना? तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x plus 3 इक्वल टू 2 into 6 plus 3 इक्वल टू 12 plus 3 इक्वल टू 15 रुपीज। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹15। और टोटल आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन? 6। और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 रुपीज। आपकी इक्वेशन हो जाती है सेटिस्फाइड, राइट। इसी के साथ ये टॉपिक आपका एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म होती है, ये टॉपिक भी खत्म होता है। एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चंस थे, हमने कवर अप कर लिए, राइट। जल्दी मैं इसके अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट। और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा।